बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेल बायोलॉजी एमसीक्यूज़ के हवाले से है और फिर उसमें सब टॉपिक है प्लास्टिड्स और न्यूक्लियस। तो प्लास्टिड और न्यूक्लियस में जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ बनाए गए हैं, चलो उस पर बात करते हैं। सो लेट्स टेक द स्टार्ट। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है लाइट एब्जॉर्प्शन फॉर फोटोसिंथेसिस इज द फंक्शन ऑफ। फोटोसिंथेसिस के लिए इम्पोर्टेंट जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, विच कंबाइन टुगेदर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन इज अ बाई प्रोडक्ट। सो क्वेश्चन ये है कि लाइट अब्जॉर्प्शन इज द फंक्शन ऑफ विच पिगमेंट, क्लोरोप्लास्ट का है या क्रोमोप्लास्ट का है या क्लोरोप्लास्ट का है या ऑल ऑफ द अबव। All pigments are responsible for light absorption. So the correct answer for this question is chloroplast, which is responsible for absorption of the light. Chromoplast is another pigment which is responsible for pollination and for dispersal of seeds and fruits. And leucoplasts are responsible for the storage of food. दूसरा क्वेश्चन है A cluster of thylakoids is known as। thylakoids के क्लस्टर यानी मजमूए को क्या कहते हैं? तो सबसे पहले आप ये जान लें कि what are thylakoids। Thylakoids are the platent vesicles which arrange themselves to form a structure which is called granum। हमारे साथ जो ऑप्शन दिए गए हैं कि क्लस्टर ऑफ thylakoids को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं या ग्रेनम या पाइल या इंटरग्रेनम। तो स्ट्रोमा, ग्रेनम और इंटरग्रेनम, ऑल दीज आर द पार्ट्स ऑफ द प्लास्टिड। प्लास्टिड्स के जितने हिस्से हैं उनमें सबसे पहले इनवेलॉप है, उसके अंदर है स्ट्रोमा जिसको हम ग्राउंड सब्सटेंस भी कहते हैं, और इसी स्ट्रोमा में थाइलाकॉइड्स, बहुत सारे थाइलाकॉइड्स मिलकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसको कहते हैं ग्रेनम। The granae are then connected together by the intergranum. So cluster of thylakoid is known as granum. Option B is the correct answer. तीसरा क्वेश्चन हमारे साथ है in which part of the plastid chlorophyll molecule exist। क्वेश्चन है कि प्लास्टिड के जितने पार्ट्स है उसमें क्लोरोफिल कहाँ पे पाया जाता है। प्लास्टिड के पार्ट्स कितने हैं? एक होता है इसका इनवेलॉप यानी प्लास्टिड मेम्ब्रेन, उसके अंदर होता है ग्राउंड सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं स्ट्रोमा, अ जेली लाइक पार्ट ऑफ द प्लास्टिड, और फिर उसके अंदर थाइलाकॉइड्स arrange themselves to form a structure called the granum, and granum are interconnected by the intergranum. So the chlorophyll molecules are found in the thylakoid membrane. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। डी में लिखा गया है कि ऑल ऑफ द अबव यानी सारे पार्ट्स में क्लोरोफिल मॉलिक्यूल पाया जाता है। दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर। नंबर 4 क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट फ्रॉम द प्लास्टिड ग्रुप। ये प्लास्टिड का ग्रुप है जिसमें डिफरेंट प्लास्टिड होते हैं, जैसे कि आपने अपने बुक में पढ़ा होगा। तो इस ऑप्शंस को देख ले कि टोनोप्लास्ट लिखा गया है, माइटोप्लास्ट लिखा गया है कि इनमें, या ल्यूकोप्लास्ट है, इनमें कौन सा प्लास्टिड ग्रुप से बिलोंग नहीं करता। तो अगर आपको याद हो प्लास्टिड ग्रुप में आपने पढ़ा होगा कि प्लास्टिड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो यहाँ पर ल्यूकोप्लास्ट है which is responsible for the storage of food. It belongs to the plastid group. The monoplast and mitoplast don't belong to the plastid group. और ऑप्शन सी में ये लिखा गया कि A एंड B दोनों प्लास्टिड ग्रुप से नहीं है। सो सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। टोनोप्लास्ट है क्या? टोनोप्लास्ट इज द नेम ऑफ द वेक्यूलर मेम्ब्रेन। और माइटोप्लास्ट क्या है? Mitoplast is a mitochondrion without its outer membrane, that is called mitoplast. So tonoplast and mitoplast both are not from the plastid group. Option C is the correct answer. Next question है in which part of chloroplast the fixation of carbon dioxide result in the formation of sugar। अच्छा जी, ये जो फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है
इसको हम डार्क रिएक्शन में डिस्कस करते हैं, जो डिफरेंट डार्क रिएक्शन होता है और मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन से गुजर के कार्बन डाइऑक्साइड से शुगर मालिक्यूल बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि ये CO2 फिक्सेशन क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड के किस हिस्से में होता है। ये है इन्वेलॉप या स्ट्रोमा। इन्वेलॉप क्या है? मेम्ब्रेन। और स्ट्रोमा या थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन या इंटरग्रेनम। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन तो अभी पिछले के जो स्लाइड्स है उसमें हमने आपको बता दिया है कि थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में मौजूद होते हैं chlorophyll, and chlorophyll are responsible for light absorption and for the light reaction of photosynthesis. The stroma, which is the ground substance, contain different types of enzyme and it is responsible for fixation of carbon dioxide. So option B, it is the correct answer. Another question, which of the character is similar between chloroplast and mitochondria? ये नीचे 4 डिफरेंट प्रोसेस लिख के गई है। इनमें कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों का है। यानी ऑप्शन ए पे आप देख ले तो रिस्पायरेशन लिखा है कि रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस कैरिड आउट बाय बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। फोटोसिंथेसिस इज a process carried out by both chloroplast and mitochondria. And intracellular digestion similarly सेल्फ रेप्लिकेशन। तो यहाँ पर अगर हम देख ले तो रिस्पायरेशन इज अ प्रोसेस विच इज द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस विच इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज अ फंक्शन ऑफ द लाइसोसोम एंड सेल्फ रेप्लिकेशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। It is a process, it is a character which is similar between chloroplast and mitochondria. सेल्फ रेप्लिकेशन दोनों में कॉमन क्यों है? Because both chloroplast and mitochondria contain DNA, and DNA is a self-replicating structure. That is why chloroplast and mitochondria both are responsible for self-replication, and this is a similar character between the two. Another question, exchange of material between the nucleus and cytoplasm occurs through। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के दरमियान जो एक्सचेंज होता है मटेरियल का, वो किसके थ्रू होता है? क्रोमोसोम के जरिए, न्यूक्लियोपोर्स के जरिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जरिए या मैसेंजर आरएनए के जरिए। तो ऑप्शन बी न्यूक्लियोफोर, it is the correct answer. Nucleophores are the small pores which are present in the membrane of the nucleus, and these nucleophores are responsible for the exchange of materials between the nucleus and the cytoplasm. Another question, kinetochore part of chromosome is। क्रोमोसोम का कौन सा हिस्सा है जिसको हम काइनेटोकोर भी कहते हैं? ऑप्शन ए में लिखा गया है सेंट्रोमेयर, ऑप्शन बी है टेलोमेयर, ऑप्शन सी में है क्रोमेटिड और डी में है नॉन ऑफ दीज। यानी इनमें से कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं। तो इसका सही जवाब हमारे साथ है कि सेंट्रोमेयर, यानी ऑप्शन ए, इट इज द करेक्ट आंसर। सेंट्रोमेयर इज अ पार्ट ऑफ क्रोमोसोम टू विच वी आल्सो कॉल्ड काइनेटोकोर। ये ऑप्शन बी में टेलोमेयर देख ले तो टेलोमेयर इज द एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम, and chromatid are the two arms of a chromosome which are connected together through the centromere, and centromere is also known as kinetochore. इस क्वेश्चन को देख ले। क्वेश्चन है कि which of the following is not a component of nucleus। नीचे जो 4 ऑप्शन दी गए हैं इनमें से कौन सा न्यूक्लियस का कंपोनेंट नहीं है? एक है ऑप्शन ए में है क्रोमोसोम, ऑप्शन बी में लिखा गया है साइटोस्केलेटन, ऑप्शन सी में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी में है राइबोसोमल आरएनए। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 4 हिस्से होते हैं। नंबर फर्स्ट इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनसाइड विच lies the nucleoplasm, the ground part of the nucleus, the nucleolus and the chromosome. तो
और आरएनए, इसमें जो ऑप्शन डी दिया गया है राइबोसोमल आरएनए, क्रोमोसोम lies inside the nucleus. From the chromosome consists of DNA. From the DNA there occurs synthesis of the RNA. मुख्तलिफ किस्म के जो RNA है, मैसेंजर RNA, राइबोसोमल RNA, ट्रांसफर RNA, all these are synthesized inside the nucleus, which are then transported to the cytoplasm through the nucleophore. तो इन ऑप्शंस में आप देख लें, क्रोमोसोम इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियस, ribosomal RNA is a component of nucleus, and cytoskeleton, option B, it is not a component of nucleus and is the correct answer for the question. Cytoskeleton is organelle which consists of the microtubule and lies in the cytoplasm. ये क्वेश्चन, इस पे आप गौर कर ले, लिखा है कि if a cell having haploid chromosome number is 4, how many chromosome would you expect in its diploid cell? बहुत ही सादा सा सवाल है कि अगर एक सेल में हाफ क्रोमोसोम नंबर है और कितने हैं 4, तो इसी सेल के लिए आप डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर कितना एक्सपेक्ट करते हैं? सबसे पहले आप जान लें कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल. वन are the somatic or body cell which contain full chromosome number and to which we say diploid chromosome number. Another type of cells are gametic cells or germ cells which contain half chromosome number, and half chromosome number is known as haploid chromosome number. तो अगर हाफ क्रोमोसोम नंबर 4 है तो उसका डिप्लॉइड नंबर कितना आ जाएगा? दैट इज 8. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर.